कुमार की ये तस्वीर गौर से आप देखिए, दर्शक भी देखिए और समझ लें कि क्या सच में नीतीश कुमार बीमार थे। बीमार अगर होते, अभी 3 दिन पहले की बात है ना, इतना जल्दी कैसे रिकवर है। इस तरीके की तस्वीर आ रहा है, ये कहना है कि नीतीश बीमार हैं, सरासर मुझे लगता है कि स्क्रिप्टेड था। राजनीतिक बीमार नीतीश कुमार हो सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ नीतीश का ट्विनिंग जो है वो गड़बड़ा चुका है। पूरी यात्रा में बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा, इतना तय है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दिल्ली में इस बात की चर्चा, दिल्ली के कई सीनियर जर्नलिस्ट इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश की चुप्पी बड़ी घातक है। और कल तो मैंने खबर भी किया था ना कि दही चूड़ा का प्रोग्राम लालू आवास पिछले 48 घंटे में अगर आप देखेंगे तो बिहार बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, नीतीश को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नीतीश इतने मतलब बुड़बक नहीं है, समझदार हैं। क्या बनाओ तर लो हमरा के, पहले हमरा के छोड़ दे लोगी, हम बनाओ तुम। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज पटना से प्रगति यात्रा पर अहले सुबह निकले। देखिए, नीतीश कुमार के स्वागत में तमाम जदयू के कार्यकर्ता नेतागण पटना एयरपोर्ट पर शामिल थे, फूलों का गुलदस्ता लेकर शामिल थे। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली रही कि भाजपा के न तो कोई नेता दिखे, न तो कोई मंत्री दिखे, न तो कोई विधायक दिखे। देखिए, अब चर्चा ये हो गई है कि क्या यह सिर्फ जदयू की अकेली यात्रा है? क्या भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है, या फिर जदयू और भाजपा में खटास आ रही है? तमाम तरह के चर्चा है। सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि भाजपा के कोई भी नेता, मंत्री, विधायक जो है नीतीश कुमार को यात्रा भेजने से पहले उनका स्वागत क्यों नहीं किए, उनको शुभकामनाएं क्यों नहीं दिए? इसको लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, क्या कुछ कहिएगा? नीतीश कुमार के साथ भाजपा के कोई मंत्री विधायक नहीं दिख रहे हैं, प्रगति यात्रा में जाने से पहले कोई भी बधाई या शुभकामना नहीं मिला है, क्या खटास आ रही है? बिल्कुल, देखिए, एक कहावत है कि ये जो खामोशी है, तूफान के आने के पहले की खामोशी है। आप नीतीश कुमार की तस्वीर देखिए और नीतीश कुमार की तस्वीर देख कर के गौर कीजिए कि क्या ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके बारे में 3 दिन पहले ये कहा गया था कि नीतीश बहुत बीमार हैं। बिहार में राजधानी पटना में इन्वेस्टर्स मीट लगा था, यहाँ पर कनेक्ट मीट लगा था, जहाँ पर बड़े बड़े निवेशक, उद्योगपति पहुँचे थे। कायदे से अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए था। बिना नीतीश कुमार के क्या बिहार में कोई इन्वेस्टर या फिर कोई उद्योगपति यहाँ पर लगा पाएगा क्या अपनी कंपनी? कितना भी करोड़ का आपका बजट हो, लेकिन पास तो नीतीश कुमार को करना है। मुख्यमंत्री सचिवालय के पास जब तक फाइल नहीं पहुँचेगा, वो फाइल पर नीतीश कुमार का सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक संभव ही नहीं है। अब नीतीश कुमार की ये तस्वीर गौर से आप देखिए, दर्शक भी देखिए और समझ लें कि क्या सच में नीतीश कुमार बीमार थे। बीमार अगर होते, अभी 3 दिन पहले की बात है ना, इतना जल्दी कैसे रिकवर आदमी हो जाता है। नीतीश कुमार उम्र के बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और कायदे से देखा जाए तो बुजुर्ग होना या फिर जो ठंड में अगर ठंड भी लग जाती है, बहुत तबीयत भी खराब हो जाता है, तो बुजुर्ग में सबसे ज़्यादा समय लगता है थोड़ा सा रिकवर होने में। देखिए, इतना जल्दी तो रिकवर होंगे नहीं। और अगर आप तुरंत आपका तबीयत खराब है, शुभम जी आपका ही कल ही तबीयत आपका खराब था, सर्दी हो गई, नाक में दिक्कत हो गया, फीवर जैसा फील हुआ। आज हमने देखा कि आप टोपी लगाकर घूम रहे हैं बाइक पर। नीतीश कुमार भी को भी टोपी लगाए घूमना चाहिए। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, गाड़ी से घूमेंगे और जिस क्षेत्र में वो जाएंगे, उस क्षेत्र में देखिए, पटना में, बिहार में की राजधानी पटना में अगर आप रहेंगे तो ठंड कम है। राजधानी पटना जैसे ही आप छोड़िएगा, उधर चल जाइए सोनपुर की तरफ, ब्रिज टपिए, देखिए ठंड का एहसास कितना ज़्यादा आपको होता है। तो इस ठंड में इस तरीके की तस्वीर आ रही है, ये कहना है कि नीतीश बीमार हैं, सरासर मुझे लगता है कि स्क्रिप्टेड था। राजनीतिक बीमार नीतीश कुमार हो सकते हैं, ये कहा जा सकता है। अब बारी आती है कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता, मंत्री, उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखे थे। तेजस्वी यादव एक बयान दे रहे थे 2-3 दिन पहले, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर के, जब वो अलग अलग जिलों में घूम रहे थे, उसमें पत्रकार बंधु ने सवाल किया कि विजय सिन्हा ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा थे, पेपर लीक लालू राज में खूब हुआ था, अध्यक्ष को कैसे उठा लिया जाता था। तो उन्होंने कहा था निकम्मा उप मुख्यमंत्री हैं। अब ये आज जो हुआ और तेजस्वी ने जो बयान दिया, इसे आप जोड़ कर देखिए, क्या ये डिप्टी सीएम नीतीश कुमार को पसंद आते हैं? दोनों डिप्टी सीएम आज तक तो मुझे नहीं लगा कभी कि दोनों डिप्टी सीएम में से खासतौर पे विजय सिन्हा, और विजय सिन्हा से तो भाई तलखियां नहीं है विधानसभा में, जब वो अध्यक्ष रहे हैं तो
खुद सम्राट चौधरी की तलखियां रही हैं, मुरेठा बांधे थे। सम्राट चौधरी खुद नीतीश कुमार उनके आंखों में गड़ते हैं, नीतीश कुमार के आंखों में सम्राट चौधरी गड़ते हैं। उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सिर्फ मैच किया था सुशील मोदी वाला एनडीए गठबंधन में, जब वो सुशील मोदी थे। आज चूंकि वो नहीं है, बिहार भाजपा के मतलब एक तरीके से कहे तो भीष्म पितामह ही कहा जा सकता है उनको, राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती थी। तो वो भाजपा से वो ट्विनिंग नहीं बन पा रहा है। नीतीश कुमार के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस पर वो विरोध करना चाहते थे। नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के आपने देखा, बीफ बैन हुआ असम में, तो जदयू यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रही है। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो अमित शाह ने कहा, उस पर क्या जदयू का स्टैंड रहा? संजय झा बोल रहे थे, बाकी सब लोग तो शांत थे, कोई नहीं बोला। कोई दलित का नेता बोला क्या? किसी ने नहीं बोला। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सब कुछ ठीक ठाक एनडीए गठबंधन में नहीं चल रहा है। तस्वीर आप देखिए ना, तो पटना में कोई यहाँ पर गया, नीतीश कुमार को कहा कि आप तबीयत खराब है तो थोड़ा ठीक से जाइएगा। उन्हें केयरिंग होता है ना, भाजपा कहती है कि हम हमेशा नीतीश का ध्यान रखते हैं, तो केयर करना चाहिए। क्या कोई केयर करने गया? चलिए हम मानते हैं कि दोनों डिप्टी सीएम बिहार में नहीं है, दिल्ली में मीटिंग चल रहा है, हो सकता है कि दिल्ली में होंगे। बीजेपी का कोई तो नेता जाना चाहिए, विधायक जाना चाहिए, किसी को तो एक को भेजना चाहिए वहां पर। कोई नहीं दिखा। बगहा में आप जाइए, बेतिया में आप जाइए, नीतीश कुमार को गुलदस्ता देने के लिए कई लोग गिर जा रहे हैं, उनके नेता, जदयू के नेता। बीजेपी के नेता कहाँ गायब है भाई? तो क्या ये बात अब स्पष्ट हो गया है? या तो हो सकता है कि जदयू से कोई न्योता ही नहीं गया हो, लेकिन इसमें न्योता जाने वाली कोई बात ही नहीं है। ये अगर नीतीश कुमार की यात्रा है, हमने देखा तेजस्वी यादव के साथ जब थे नीतीश कुमार, तो कई जगहों पर यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो आज नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी के साथ नीतीश का ट्विनिंग जो है वो गड़बड़ा चुका है पूरे तरीके से। अरविंद केजरीवाल का चिट्ठी का जवाब संजय झा दे रहे हैं, तेजस्वी यादव लेटर लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव अपना आधा कार्यक्रम छोड़ करके राजधानी पटना में आ जाते हैं। चर्चा कई तरह की चलती है कि सभी एमएलए को राजधानी पटना में रहने की बात कही गई है, हाई अलर्ट पर रखा गया है सबको कि कब क्या हो जाएगा। तो ये तो अब जग जाहिर हो रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। नीतीश इतना बड़ा मुद्दा हो गया बीपीएससी का। नीतीश कुमार तो ऐसे नेता नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ बोलते हैं। आज भी वो चुप रहे। उम्मीद था पत्रकारों को, उम्मीद था जो विश्लेषक है उनको कि नीतीश कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोला। एकदम चुप है नीतीश कुमार। और पिछले 3-4 महीनों से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, मीडिया, कलम, सब कुछ त्याग दिया है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने में चल रहा है। और दूसरा इसका एंगल ये समझना होगा कि हो सकता है कि जो अमित शाह ने कहा कि हमारा सीएम कौन होगा ये हम विधानसभा चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट्री बैठक बैठेगी उसमें डिसाइड करेंगे। उसके पहले ये भी हो सकता है बीजेपी के पास एक प्लान हो कि नीतीश कुमार को कम सीटें देनी है। 225 प्लस का टारगेट तो रखा गया है। चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, उसके अलावा जीतन राम मांझी हैं, इसके अलावा बीजेपी है, इसके अलावा जदयू है। देर सवेर वीआईपी अगर आ जाती है तो वो उनको भी रखना है। कितनी सीटें बांटेगी बीजेपी? क्या बीजेपी 50 सीट पर लड़ेगी विधानसभा में? ऐसा तो संभव नहीं लग रहा है। बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, अपना पावर दिखाना है, 50 सीट तो मुमकिन नहीं। दूसरे नंबर की पार्टी भी है, तो क्या बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनना नहीं चाहेगी? क्या 50 सीट लेगी बीजेपी? कतई संभव नहीं है। नीतीश कुमार को यह भनक लग गया है कि हमारी सीटें कम हो रही हैं, चिराग को ज़्यादा तवज्जो मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने दूसरा पहलू ये भी चर्चा में है कि वो दबाव डालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए 3-4 दिन पहले हमने आदेश पुलिस के साथ में एक चर्चा किया था, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए मजबूरी है नीतीश कुमार, और सच में मजबूरी है। इस बार भागने नहीं दिया जाएगा नीतीश कुमार को। अब देखिए बीजेपी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे नीतीश कुमार रुके हुए हैं, वरना अब तक तो नीतीश कुमार भाग गए होते। तो इस वजह से चर्चा है, नीतीश दबाव भी बना रहे हैं सीट बढ़ाने को लेकर के। तो ये जो तस्वीर आज सामने आई यात्रा की, अब देखिए पिछले 48 घंटे में अगर आप देखेंगे तो बिहार बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि नहीं हमारे सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, नीतीश को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नीतीश इतने मतलब बुड़बक नहीं है, समझदार हैं कि अब मनाओ तर लो हमरा के, पहले हमारा के छोड़ दे लोग, अब मनाओ शुरू कर बढ़ लो जब नाराज बनी तो नीतीश का दबाव भी हो सकता है सीट बढ़ाने को लेकर के। लेकिन इतना तय है आज की इस यात्रा में बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा। इतना तय है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दिल्ली में इस बात की चर्चा, दिल्ली के कई सीनियर जर्नलिस्ट इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश की चुप्पी बड़ी घातक है और
कल तो मैंने खबर भी किया था ना कि दही चूड़ा का प्रोग्राम लालू आवास पर बन गया है। फिर हम देखेंगे वही तस्वीर कि नीतीश कुमार दही चूड़ा खा रहे हैं आग सेकते हुए। तो सब कुछ तय है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हो सकता है कि शायद कुछ करे अमित शाह के आने के साथ साथ अमित शाह जाए मिलने के लिए। तो क्या अमित शाह का जो वो बयान है कि विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, तो क्या उसके लिए भी चिंतित हैं? उसी के लिए चिंतित बिल्कुल चिंतित हैं, बिल्कुल चिंतित है। नीतीश कुमार भले ही आप देखिए ना 2020 का ही चुनाव आप याद कीजिए ना, 2020 में नीतीश काफी बयान दे रहे थे कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। 2020 में भी ऐसी चर्चा उठी थी कि बीजेपी चाहती थी कि नहीं मतलब हमारे मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नीतीश तब भी कह रहे थे कि एक दरवाजा खुला हुआ है। तब बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हो सकता है कि अब बीजेपी के पास कुछ सबूत हाथ लग गए हो नीतीश कुमार को, जिससे वो चाप चढ़ा रही है। नीतीश मजबूर हो चुके हैं पूरी तरीके से और इस वजह से सीट बढ़ाने को लेकर के पूरा दबाव चल रहा है। पलटा पलटी वाला खेल होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई चैनल्स को लगातार हम फॉलो भी करते हैं, दिल्ली के कई चैनल से वहां पे चर्चा होती है, तो हम देखते हैं बिहार में जो चर्चा चल रही है राजनीतिक लिहाज में, सीट बढ़ाने को लेकर के भी नीतीश कुमार काफी ज्यादा एग्रेसिव है बीजेपी का। अब कहीं जाने वाले नहीं है, या फिर भी हो सकता है कि अगर बीजेपी कुछ करेगी तो शायद कुछ विधायक सांसदों को लेकर नीतीश दही चूड़ा खाने लालू आवास भी चले जाए। चलिए, तो जनवरी का महीना आने वाला है और बिहार की राजनीति में जनवरी का महीना बहुत खास हो जाता है और मकर संक्रांति तक यह पूरा फाइनल हो जाएगा कि नीतीश जो हैं किस तरफ रहेंगे, साफ तस्वीर हो जाएगी। आपको याद होगा कि 2020 में भी 28 जनवरी को तख्ता अलट पलट हुई थी और नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। फिर से जनवरी का महीना आ गया है, चूड़ा दही का भोज सर पर है और अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की आवास पर चूड़ा दही भोज खाते हुए, आग तापते हुए नजर आ गए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि फिर महागठबंधन की ओर नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं। तो उसकी चर्चा तेज हो गई है, बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, तस्वीरें अब साफ साफ दिखने लगी हैं। जिस तरह से प्रगति यात्रा जाने से पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर कहीं ना कहीं सिकन भी थी और साथ ही साथ भाजपा के नेता खासकर नहीं दिखे हैं, उनके स्वागत में खड़े नहीं दिखे हैं। तो आने वाले समय में जहां जहां ये यात्रा गुजरेगी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, तमाम जगहों से जब ये यात्रा गुजरेगी तो और भी स्थिति जो है साफ होती हुई नजर आ जाएगी। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपकी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।